हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग इन देसी स्वैग। आज मैं आपके साथ नमक पारे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और साथ में लेयर्ड नमक पारे की भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हुआ है, तो इसे लास्ट तक देखें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 kg मैदा लिया है। और बारिश के मौसम में मैदे को हमेशा मैदा बेसन छान के ही यूज़ करना चाहिए, चाहे कितना भी वो पैकेट का मिलता हो, अच्छे से सील्ड हो। तो मैंने इसे छान लिया है छन्नी से। इसके बाद मैं इसमें अजवाइन डालूंगी। अजवाइन मैंने 2 टेबल स्पून डाला है, मतलब बड़ा वाला चम्मच डाला है अजवाइन, क्योंकि इसमें नमक पारे में इसका स्वाद काफ़ी अच्छा, नमकीन जिसे आप बोलते हो, इसमें अजवाइन का काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और कलौंजी मैंने भी 1 चम्मच भर के डाला है। और नमक आप मेरे हाथ में देख सकते हो मैं कितना डाल रही हूँ। ये 3 बार मैंने डाला है, अभी 2 बार डाला है, थोड़ी देर बाद फिर से मैंने थोड़ा और डाला है, इतना ही। तो लगभग मैंने 3 बार डाला है, तो 3 टीस्पून आप मान के चलिए। काली मिर्च पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। हल्का सा मैंने गरम किया है देसी घी को, और हल्का सा गरम डालेंगे। 3/4 मैंने डाला है कप, ये वाला मेजरिंग कप है। और उसके बाद मैं बाद में 4 टीस्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल जिसे बोलते हैं। और इसमें देसी घी खस्ता करने के लिए और अच्छे से क्रिस्प करने के लिए तो हमें रिफाइंड भी थोड़ा सा डालना होगा। तो दोनों ही मैं हमेशा डालती हूँ। आप चाहे तो सिर्फ देसी घी डाल के भी काम चला सकते हैं। अगर आप सिर्फ देसी घी डाल रहे हो तो 1 कप पूरा डाल दीजिएगा आप, मेल्ट किया हुआ हल्का सा गरम। फिर इसे अपने हाथों से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मुट्ठी बांध के देखेंगे अच्छे से बन जा रहा है कि नहीं। अगर ये अच्छे से बन जाए तो आप समझ जाना मोइन अच्छे से डला हुआ है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी का भी मैं आपको मेजरमेंट बता दे रही हूँ, मैं कितना डाल रही हूँ। मैंने 1 kg मैदे में ना 2 कप भर के पानी डाला है, पूरा यूज़ हो गया। उसके बाद मैंने 1/4 कप और पानी एक्स्ट्रा रखा था, वो हल्का सा छिड़क के मैंने यूज़ किया आटे में। तो 2 कप तो पूरा जाएगा पानी इसमें, तो आपको लेना ही है। तो इसे धीरे धीरे पानी डालती गई हूँ, मैं आटा गूंथती गई हूँ। और इसका जो डो बनाएंगे ना, हार्ड भी नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, सेमी डो इसको होना चाहिए। क्योंकि जब आप इसे रेस्ट करने के लिए आधा 1 घंटा रखोगे, कभी कभी हम 2 घंटा भी रख देते हैं, हमारे पास कोई और काम होता है, तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। इसीलिए सेमी डो हमें गूंथ के रखना है। अब लास्ट में मैं दोनों हाथों की सहायता से गूंथ लूंगी और एक इसे प्लास्टिक के किसी भी कवर में, पन्नी में, जो भी आपके पास प्लास्टिक हो, उसमें आप डाल के रख लो। इससे क्या होगा कि ये सूखेगा नहीं आटा और सॉफ्ट रहेगा लंबे समय तक। अब इसे बनाने के लिए हमें इसे स्लरी बनाना होगा, मतलब कि आटा, मैदा और कॉर्नफ्लावर, कोई एक चीज़ ले लो आप। उसे जितना आप डालोगे उतने ही क्वांटिटी में आपको तेल भी डालना है या देसी घी डालना है। तो इसे स्लरी बोलते हैं, जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बनाना इसके लिए। तो मैंने क्या किया है, 2 टीस्पून आटा ले लिया है। आप चाहे तो मैदा ले लो, कुछ भी ले लो, कॉर्नफ्लावर ले लो। और उसमें मैंने 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल। आप चाहे तो देसी घी डाल सकते हो। और इसे अच्छे से मिक्स करके एक हल्का सा गाढ़ा हमें घोल बना के तैयार करना है। आधा 1 घंटा रेस्ट देने के बाद अब जब मैं इसे निकाल के 2 पार्टीशन में बांट दूंगी, मतलब डिवाइड कर दूंगी। एक से मैं नमक पारे बनाऊंगी प्लेन वाले, और एक से लेयर्ड वाले
मैं नमक पारे बनाऊंगी। आप उसे एक तरह की मठरी भी बोल सकते हो, लेयर्ड मठरी। अब मैं वापस से आधा जो है डो में से फिर से पन्नी में डाल के रख दूंगी और जो आधा डो है उसको इक्वल प्रोपोर्शन में बांट दूंगी। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अब मैं इसे बेल लूंगी। आप जितना चाहे पतला बेल सकते हो। जैसे हम रोटी की थिकनेस रखते हैं, पूड़ी की थिकनेस रखते हैं, मैंने उतनी ही रखी है इसमें, क्योंकि मैं एक लेयर से ही बना रही हूँ। एक चपाती से ये लेयर्ड नमक पारे बना रही हूँ। कई लोग 2 चपाती से 3 चपाती से बनाते हैं, तो इसमें आपको बहुत थिन करना पड़ता है ऐसे चपाती को। तो मैंने इसे एक ही चपाती से बनाया है, तो ये मैंने पूड़ी जितना और रोटी जितना पतला बेला है। अब साटा जो होता है ना, मुझे अच्छे से इसमें फैला देना है। मैंने पहला जब बनाया था तो मैंने इसे हल्का हल्का साटा यूज़ किया था और ऊपर से जो मैदा छिड़कते हैं ना, थोड़ा कम यूज़ किया था, तो वो अच्छे से उसके लेयर खुल के नहीं आ रहे थे। तो आपको इस बात का पूरा ध्यान देना है कि आप साटा अच्छे से लगाइएगा और उसके बाद मैदा जो छिड़क रहे हैं ना, वो भी आप अच्छे से छिड़किएगा। ये 2 चीज़ ही इसमें इम्पॉर्टेंट है। फिर मैं इसे इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी। पहले दोनों तरीके से आप फोल्ड करके देख लीजिए। फिर एक तरफ से फिर से हम इस तरफ साटा लगाएंगे। तो आपको इसको ओवरलैप नहीं करना है फोल्ड करने वक्त, बस जस्ट आपको इक्वली इसे फोल्ड करना है। आपको जब भी आप फोल्ड करोगे आपको साटा लगाते जाना है और मैदा इसके ऊपर अच्छे से छिड़कते जाना है। आप देखो मैंने दोनों तरफ फोल्ड किया है, तो दोनों तरफ मैदा और जो मैंने घोल बनाया था आटे और ऑयल का, वो उसमें लगाया। अब इसमें फिर से मैंने फोल्ड किया है। जब जब आप फोल्ड करोगे साटा और मैदा लगाते जाओगे। अब लास्ट में मैंने इसे अच्छे से एक स्क्वायर शेप दे दिया है। अब इसमें दोनों तरफ से हमें मैदे से इसे कोट कर लेना है। दोनों को अच्छे से मैदा लगा लेना है, ताकि कि जब आप इसे बेलोगे तो कम प्रेशर में बेलोगे आप, और ये इसके जो लेयर्स हैं अंदर से वो आपस में चिपकेंगे नहीं। इसे हल्के से आपको बेलते जाना है, बिना ज़्यादा प्रेशर लगाए आप आराम से बेल पाओगे, क्योंकि हमने इसमें फिर से ऊपर से मैदा लगा दिया है। अब फिर सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। पहला प्रोसेस हमने कर लिया, अब सेकेंड प्रोसेस है फिर से आपको रिपीट करना है। अब क्या करेंगे, फिर से हमें इसमें साटा लगाना है, मैदा लगाना है, फिर फोल्ड करना है जैसे आपने पहले किया था। अब हमें क्या करना है, फिर से इसमें वही प्रोसेस यूज करना है, लेकिन अब हमें क्या करना है, ओवरलैप करना है एक दूसरे के ऊपर। अब हमें इसे क्या करना है, इस तरीके से बेल लेना है, हल्का हल्का हाथ लगा के, बिना प्रेशर लगाए ये अपने आप ये स्ट्रेच होता जा रहा था। और जितनी थिकनेस आपको चाहिए आप उतनी रख लीजिएगा और उस हिसाब से आप काट लीजिएगा। अब मैंने ऑयल को पहले से ही गरम करके रखा है। जब भी आप इसे डालोगे तो ज़रूरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लेम लो पे होना चाहिए, बिल्कुल कम पे होना चाहिए, बट तेल गरम होना चाहिए। हाई गरम नहीं, मीडियम टेम्परेचर होना चाहिए तेल का, और लो फ्लेम पे। और इसे बिल्कुल भी छूना नहीं है आपको, इसे आपको इसी तरीके से छोड़ देना है। अपने आप सारे लेयर्स खुल भी गए हैं और ये ऊपर से तैरने लगा है, मतलब फ्लोट करने लगा है। तब आप इसे टच कर सकते हो। इससे पहले आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि जो लेयर्स है ना, नहीं तो प्रॉपर खुलेंगे नहीं।
अब आपको फोक की सहायता से इसे अलट पलट कर लीजिए। तो फिर इसे आप बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं बनाइएगा, नीचे अंदर से कच्चा रह जाएगा। ऐसे तो मैंने लेयर्स काफ़ी पतली पतली रखी है, अंदर से कच्चा नहीं होगा। इन केस मैं आपको बता रही हूँ, तो फिर आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही बनाइएगा, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे मत जाइएगा। और इसे लाइट कलर होने पे ही निकाल लीजिएगा, नहीं तो बाद में भी ये काफ़ी ब्राइट और डार्क कलर हो जाता है, तो फिर वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है देखने में भी, और खाने में तो सेम टेस्ट आता है। फिर से मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ, टेम्परेचर बिल्कुल लो फ्लेम पे होगा। इसे इस तरीके से डाल लेना है और बिल्कुल छोड़ देना है, और जब अपने आप मैजिकली ये ऊपर आ जाएगा, फ्लोट होने लगेगा, तो आप समझ जाना इसकी सारी लेयर्स खुल चुकी हैं। और इसे हल्का हल्का फोक की सहायता से अलट पलट करके गोल्डन ब्राउन या लाइट ब्राउन कलर का करके आप निकाल लो। और आप देखिए ये बन के तैयार है, और कितने खूबसूरत और सुंदर लेयर्स आए हैं इसमें। चलिए अब एक बार हम लोग प्लेन वाले नमक पारे बना लेते हैं, क्योंकि घर में हर तरह के लोग होते हैं, तो किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। तो मेरे आधी फैमिली को वैसे वाले पसंद है, आधी फैमिली को इस तरीके से पसंद है। तो मैं ये वाले भी डायमंड शेप के भी बना रही हूँ, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। सेम घोल के साथ बना के तैयार करना है। आप कितना भी डिफरेंट डिफरेंट वेजेस में बना लो नमक पारे को, पर जो ओरिजिनल जो ये नमक पारे है डायमंड शेप का, वो ही सबको पसंद आता है। आप चाहे तो कहीं से भी स्टार्टिंग करके कट लगाना स्टार्ट कर सकते हो। अपने हाथ को थोड़ा सा तिरछा रख के और इसे इस तरीके से काटते जाना है। इसे फ्राई करने का बिल्कुल अलग तरीका होता है। इसके लिए जब आप डालोगे ना, फ्लेम को बिल्कुल हाई होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी पतली पतली होती हैं और स्मॉल स्मॉल साइजेस होते हैं, तो ये आपस में चिपक जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, फ्लेम को हाई रखना है और इसे लगातार चलाते जाना है। और जब ये अपने आप इसकी जो लेयर्स हैं सब अलग अलग हो जाएंगी, मतलब आपस में ये चिपके रहते हैं, ये अपने आप जब अलग हो जाएंगे, तो आप फ्लेम को लो कर दीजिएगा। फिर आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे बना के तैयार कीजिएगा। पर डालने वक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको हाई फ्लेम पे रखना है, ताकि कि ये सारे आपस में चिपके ना और अच्छे से खुल के तैयार हो जाएं। अब आप देखिए कितने अच्छे से ये खुल गए हैं। इसे भी मीडियम टू लो फ्लेम पे बना के तैयार कीजिए, और लाइट कलर होने पे इसे निकाल लें। और अपना पसंदीदा कलर आप रख सकते हो, अगर आपको बहुत डार्क ब्राउन पसंद है तो आप डार्क ब्राउन करके निकाल सकते हो। ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन, टेक केयर।